आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक और अजीम शख्सियत के बारे में। तो आइए जानते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने सोशलिस्ट नज़रिए की वजह से मुहिब्बे वतन लोगों में जाने जाते हैं। हिंदुस्तानी सियासत में इनका एक अहम मुकाम है। मुल्क की आज़ादी के लिए इनकी कामों की वजह से अहले वतन उन्हें हमेशा याद रखेगा। वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मिसावात और माशी मिसावात के हक में थे। डॉक्टर लोहिया 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामी गांव में पैदा हुए। इनके वालिद श्री हीरालाल लोहिया और वालदा कुमारी चंद देवी थी। इनका खानदान असल में राजस्थानी था। मिर्ज़ापुर आने के बाद इनके आबा व अजदाद लोहे का कारोबार करने लगे। इसके नतीजे में इनकी खानदानी कीनियत लोहिया पड़ गई। इनके घर वालों को उनके बेवक्त मौत का खामियाजा भुगतना पड़ा। लोहिया जब 2.5 साल के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इसकी परवरिश उनकी दादी और वालिद ने की। लोहिया जी बचपन से ही पढ़ाई और खेलकूद में तेज थे। बम्बई आकर वो हाई स्कूल पढ़ना चाहते थे। हिंदुस्तानी सियासत में उनकी दिलचस्पी मुतहरिक होने लगी। 1925 में मैट्रिक का इम्तिहान फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट भी किया। इसके बाद ईश्वर चंद विद्यासागर कॉलेज से BA करने के बाद बर्लिन यूनिवर्सिटी से माशियात में आला तालीम हासिल की। उन्होंने नमक की इक्तसादियत के मौजू पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। बर्लिन में उन्हें अंग्रेजी ज़बान के मसले का सामना करना पड़ा, लेकिन वो रवानी से जर्मनी बोलते थे। वो एक माहिर मुकर्रर भी थे। 1934 में इनका तारुफ नेहरू जी से हुआ। आचार्य ने जयप्रकाश नारायण के साथ नरेंद्र देव की सोशलिस्ट पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने पार्टी के मरकजी अखबार कांग्रेस सोशलिस्ट को भी एडिट किया। 1935 में उन्हें कांग्रेस के महकमा खारजा का सरबराह बनाया गया। वो 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान ज़ेरे ज़मीन चले गए और कांग्रेस रेडियो के नाम से एक खुफिया रेडियो भी कायम किया और उसे चलाया, जिसे वो कलकत्ता बम्बई से खुफिया तौर पर चलाते रहे। 94 दिन तक इसके ज़रिए इश्तिहाल अंगेज़ तकरीर भी शुरू की। इससे पहले कि बरतानवी हुकूमत उन्हें पकड़ना चाहे, वो नेपाल भाग गए, जहाँ उन्हें जयप्रकाश जी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ से फरार होने के बाद वो हिंदुस्तान वापस आ गए। 20 मई 1994 को बरतानवी हुकूमत ने उन पर गैर इंसानी मुजालिम ढाए। बाद में बरतानवी हुकूमत ने उन्हें आगरा जेल में डाल दिया। 11 अप्रैल 1946 को बरतानवी हुकूमत ने लोहिया और जयप्रकाश को रिहा किया। इसके बाद उन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू की। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर 1946 तक हुकूमत गोवा ने उन्हें कैद में रखा। उनका सोशलिस्ट नज़रिया ऐसा था कि नेहरू से इख्तलाफात की वजह से उन्होंने कांग्रेस की रकूनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने 12 अक्टूबर 1967 को आखिरी सांस ली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने सोशलिस्ट नज़रिए की वजह से आज भी एक मिसाली और तहरीक है। डॉक्टर लोहिया अपने मुल्क की खिदमत में किए गए काम की वजह से लोक नायक की रोशन शेबा के साथ हमेशा हमारे दरमियान जिंदा रहेंगे। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।